नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 जल यानी वाटर के बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि जल के स्रोत, जल की अवस्थाएं, जल चक्र, वाष्पन, संघनन, वर्षा, सूखा, बाढ़ और वर्षा जल संग्रहण, ये बहुत सारे जो हैं इस चैप्टर के रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। तो दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में हम लोग जो है इन सारी पॉइंट के बारे में जो है बहुत ही विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अब देखिए दोस्तों, वाटर यानी जल। अब देखिए, जो जल होता है दोस्तों, यह बहुत ही अनमोल संसाधन है। अनमोल मतलब यह जो है बहुत ही मूल्यवान है, ठीक है। संसाधन, अब देखिए संसाधन मतलब क्या हुआ कि जो हमारी आवश्यकताओं को जो है पूरा करता हो, ठीक है, तो उसे जो है दोस्तों संसाधन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, यानी यह जो है दोस्तों हमारे जीवन यानी लाइफ के लिए जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बिना दोस्तों हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। मात्र जो है इसके बिना हम लोग जो है 6 दिन तक, ठीक है, बिना जल ग्रहण किए जो है मात्र 6 दिन तक जो है हम लोग जीवित रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ कहा गया है कि मनुष्य के भार का 65% भाग जो है जल है, यानी मनुष्य में जो दोस्तों जितना भार होता है उसका जो है मात्र उसका जो है 65% जो है भाग जो है जल होता है, ठीक है। अब देखिए, जो रक्त होता है दोस्तों, रक्त में जो भी जल होता है, और रक्त में जो है 80% तक जो है रक्त में जल होता है। उसके बाद मस्तिष्क, मानव का जो मस्तिष्क होता है दोस्तों, उसमें 85% तक जो है जल होता है, ठीक है। 85% तक जो है मानव का जो मस्तिष्क है उसमें जल होता है। अब देखिए, यहाँ कहा गया है पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है जल है, यानी हम कह सकते हैं कि 29% भाग जो है क्या है, भूमि है, ठीक है। तो जल जो है दोस्तों लगभग जो है 3/4 भाग पे जो है फैला हुआ है, 3/4, ठीक है। 3/4 भाग जो है उसमें जो है जल फैला हुआ है। कहाँ पे, तो पृथ्वी पे, ठीक है। अब देखिए, उसमें दोस्तों जो 71% जल है उसका जो है 97% भाग जो है दोस्तों जल समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है। यानी खारा जल मतलब क्या हुआ कि लवण युक्त, यानी लवण मिला हुआ, ठीक है, जिसके जो है दोस्तों हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और 2% जल जो है हिम सागर में जो है हिम शिखर पर बर्फ के रूप में है। अब देखिए, हिम शिखर यानी जो हो गया, हिम मतलब कि बर्फ, ठीक है। तो बर्फ का जो है बहुत सारे चट्टान के रूप में यानी ठोस के रूप में है, और यह जो है इसका भी उपयोग हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मात्र दोस्तों 1% जल जो है पेयजल के रूप में है, यानी पेयजल के रूप में कितना परसेंट है, तो क्या होगा 1%। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि पीने योग्य जो जल है यानी उपयोग मात्र जो जल है वह 1% है। 1% यानी दोस्तों यह बहुत ही कम है, जबकि 71% जल जो है पृथ्वी में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हमें जो है जल का जो है संरक्षण करना चाहिए, और इसका उपयोग विवेकपूर्ण रूप से करना चाहिए। मतलब कि जहाँ पे जरूरत हो उतना ही हमें जल का उपयोग करना चाहिए, व्यर्थ में जो है इसका बर्बादी नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसलिए जो है 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ताकि सभी लोग जो है जल के महत्व को समझ सके, ठीक है, और इसका जो है संरक्षण कर सके। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है वह है जल के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ वाटर। यानी स्रोत मतलब क्या होगा कि जहां से हमें जो है जल प्राप्ति होता है। तो देखिए, पहला दिया गया है वर्षा का जल। अब देखिए दोस्तों, जो वर्षा का जल होता है वह पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। यानी वर्षा का जल यानी पृथ्वी में जो है वायुमंडल से जो जल की बूंदें गिरती है उसे वर्षा कहते हैं, और यह जो है पृथ्वी पर जो है मुख्य स्रोत है, ठीक है। अगला है दोस्तों सतही जल, नालों, नदियों, तालाबों तथा झीलों इत्यादि। यानी जो सतही जल दोस्तों जो पृथ्वी का जो है ऊपरी सतह में पाया जाता है, जैसे नालों में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, ठीक है। उसके बाद है अगला है भूमिगत जल।
अब देखिए भूमिगत मतलब कि पृथ्वी के जो है नीचे की ओर, नीचे में, जैसे कुआं हो गया, चापाकल, नलकूप, यानी कुआं जो है, चापाकल, नलकूप के माध्यम से जो है पृथ्वी के नीचे जो जल है उसे हम लोग बाहर की ओर निकालते हैं। तो यह भी जो है जल का एक स्रोत है। ठीक है, अब देखिए अगला है दोस्तों जल की अवस्थाएं। क्या है? जल की अवस्था यानी स्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रकृति में जो है जल 3 अवस्थाओं के रूप में रहता है। ठीक है, कितना अवस्था में रहता है? तो 3 अवस्था में। पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया गैस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है द्रव है और एक होता है द्रव्य। दोस्तों दोनों में जो है बहुत ही अंतर है। द्रव जो है वह जल का जो है एक अवस्था होता है, लेकिन जो द्रव्य है इसे जो है पदार्थ भी कहते हैं, यानी मैटर। इसका जो है कुछ न कुछ आयतन होता है और इसका कुछ न कुछ जो है भार होता है, यानी मास एंड वॉल्यूम। तो दोस्तों आप लोग जो है इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों गैस। अब देखिए ठोस के रूप में दोस्तों बर्फ और ओला के रूप में रहता है, यानी बर्फ और ओला जो है ठोस रूप में रहता है। और द्रव के रूप में हमें पृथ्वी पर जो झील में, नदी में और तालाब जो है, समुद्र है, इसमें हमें जो है द्रव के रूप में जो है जल मिल जाता है। उसके बाद गैस के रूप में जो भाप के रूप में, ठीक है, यानी गैस के रूप में जो है दोस्तों यह भाप के रूप में रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जल की अवस्थाएं जो है 3 तरह की होती है, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब देखिए अगला है जल चक्र यानी वाटर साइकिल। अब देखिए पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। इसमें दोस्तों यही कहा गया है कि पृथ्वी में दोस्तों जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गया, तालाब, इन सब में पानी होता है। और यह जब पानी दोस्तों सूर्य की जो है प्रकाश उससे गर्म होता है तो यह जो है गर्म होकर भाप में बदल जाता है। और यह जो है दोस्तों भाप ऊपर की ओर गति करता है क्योंकि यह वायु से हल्का होता है। ठीक है दोस्तों, और यह बहुत ही जब अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो यह जो है वहां संघनित होकर जो है भाप के रूप में जो है दोस्तों जो संघनित होकर जो है यह जल का जो वाष्प है दोस्तों यह द्रव के रूप में जो है बदल जाता है। ठीक है, और यह पुनः जो है वापस पृथ्वी पर गिरने लगता है। इसे जो है दोस्तों जल चक्र कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब जल जो है पृथ्वी से वायुमंडल की ओर और वायुमंडल से पुनः पृथ्वी की ओर वापस जब आती है तो इसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। यानी इसमें दोस्तों चक्र के माध्यम से यानी यह जो प्रक्रिया लगातार जो है चलते रहता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं अगला पॉइंट पे। दोस्तों अगला पॉइंट है वाष्पन। अब देखिए द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब देखिए द्रव यानी लिक्विड और वाष्प यानी वेपर, जब लिक्विड से जो है वेपर में जब चेंज होता है तो इसे क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है संघनन। दोस्तों जो संघनन है यह वाष्पन का जो है जस्ट उल्टा है, यानी जस्ट जो है इसका विपरीत प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है दोस्तों? वेपर से जो है लिक्विड में चेंज होता है, यानी वाष्प का द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन यानी कंडेंसेशन। तो दोस्तों वाष्पन और संघनन जो है आपस में जो है विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस बात का जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि मैं जो है आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ। अब दोस्तों अगला है वर्षा यानी रेन। अब देखिए वायु जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है पहले ही जल चक्र में देखे कि जब समुद्र, नदी, तालाब में जो पानी होता है वह सूर्य की रोशनी से जब गर्म होता है तो वह भाप के रूप में बदल जाता है और ऊपर की ओर गति करने लगता है क्योंकि वह वायु से हल्का होता है। ऊपर की ओर गति करने पे दोस्तों जब ये बहुत जो है दूर ऊंचाई पे जब पहुंच जाता है तो यह जो है बहुत ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मौजूद जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा संघनन में क्या होता है? वाष्प का द्रव में जो है चेंज होता है यानी परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों जो भाप होता है वह जल यानी
जल का बूंद है यानी द्रव के रूप में जो है परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे जो है संघनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, यानी संघनित यानी संघनन की जो है प्रक्रिया हो रही है, कंडेंसेशन। तो यह क्या होता है दोस्तों, यह जो जल कणिका है वायु में तैरती रहती है, ठीक है, और हमें जो है बादल के रूप में दिखाई देती है। यहीं से जो है बादल का निर्माण होता है। ये छोटी छोटी जल कणिकाएं मिलकर एक बड़े अमाप का जल बूंदे बनाती है, और जब बहुत सारे दोस्तों जल कणिका आपस में मिल जाती है तो इससे जो है एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है जल का बूंद बनता है। और दोस्तों यह जो बूंद होता है दोस्तों तो बहुत ही भारी होता है, ठीक है, जिससे यह नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को वर्षा कहते हैं। और यह जो दोस्तों जब वायुमंडल से पृथ्वी की ओर गति करती है जल की बूंदें, तो इसे जो है दोस्तों वर्षा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए अगला है वर्षा। वर्षा हो गया। अब है बाढ़ यानी फ्लड। अब देखिए अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जल के स्रोतों का जल स्तर बढ़ जाता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें यही कहा गया है कि जब आवश्यकता से अधिक बारिश होती है, ठीक है, बारिश यानी वर्षा, जब आवश्यकता से अत्यधिक बारिश होती है तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो समुद्र में, नदियों में, झीलों में जो जल का जो स्तर होता है यह काफ़ी ऊंचा उठ जाता है, यानी काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे ये दोस्तों यह आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। और फिर क्या होता है कि जो जानमाल है उसकी हानि हो सकती है, पेड़ पौधा, ठीक है, तो इससे काफ़ी हानि होती है। अब है दोस्तों सूखा। अब देखिए सूखा क्या होता है दोस्तों, जो सूखा है दोस्तों यह बाढ़ का जो है जस्ट विपरीत प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि इसमें बारिश जो है बहुत दिनों तक नहीं होती है, ठीक है। बाढ़ में क्या होता है कि अत्यधिक बारिश होती है, लेकिन सूखा में क्या होता है बारिश नहीं होती है। यानी जब अधिक दिनों तक बारिश न हो तो वायुमंडल जो है दोस्तों गर्म हो जाता है, ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है नदी, झरना, तालाब यह जो है दोस्तों सूखने लगता है, और इस स्थिति को क्या कहते हैं सूखा। यानी यह जो कंडीशन होता है दोस्तों सूखा में जो है बदल जाता है, ठीक है। दोस्तों हम लोगों ने बाढ़ और सूखा के बारे में देखा कि दोनों जो है एक दूसरे का जो है विपरीत है, ठीक है। अब है दोस्तों वर्षा जल संग्रहण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जाता है। अब देखिए हम लोग जो है नलकूप, चापाकल, कुआं के में जो है इसके माध्यम से जो है भूमिगत जल जो भूमि के नीचे पाया जाता है उसको जो है हम लोग बाहर की ओर निकालते हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भौम जल स्तर है दोस्तों यह नीचे गिर जाता है, तो इसका पुनः पूर्ति करने के लिए जो हम लोग जो है वर्षा के जल का उपयोग करते हैं, जिससे जो है वर्षा के जल का सही उपयोग हो जाता है और हमें जो है भौम जल का स्तर जो है फिर से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इस प्रक्रिया को जो है वर्षा जल संग्रहण या जल संग्रहण कहते हैं, ठीक है। दोस्तों हम लोग जो है आज जो है इस वीडियो में क्लास 6 का जो है चैप्टर 3 जल के बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया। दोस्तों यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। दोस्तों तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।